सिद्रा 19 साल की एक स्टूडेंट थी, ब्राइट और हार्ड वर्किंग। बाहर से देखो तो लगता था कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। उसके पेरेंट्स ऑलमोस्ट हर चीज़ पर उसे क्रिटिसाइज़ करते थे। अगर वो लेट तक पढ़ाई करती तो कहते कि घर के कामों को निगलेक्ट कर रही है। अगर रेस्ट करती तो कहते कि देखो कितनी लेज़ी हो गई है। अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती तो कहते कि तुम तो बहुत नाशुक्री हो। और हाल ही में उसने हिजाब करना भी शुरू किया था, जिस पर उसके पेरेंट्स ने अपनी नाराज़गी शो करी और कहा कि इतनी जल्दी हिजाब और पर्दा करने लगोगी तो अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे और तुम्हें लोग बड़ी उम्र की समझने लगेंगे। वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती थी और यही सबसे ज़्यादा उसे दर्द देता था। रात को वो अपने तकिए में रोया करती थी और धीमी धीमी आवाज़ में कहती कि या अल्लाह, आपने हमें पेरेंट्स को हमेशा इज़्ज़त करने का हुक्म दिया है, लेकिन अब उनकी बातें मुझे तोड़ रही हैं, मैं क्या करूं? एक दिन जब बहुत घबराहट महसूस हुई तो उसने एक इस्लामिक लाइफ कोच से कांटेक्ट किया जो कि साइकोलॉजी भी समझती थी। इस्लामिक लाइफ कोच के साथ सेशन बुक करने के बाद उसने जब मीटिंग ज्वाइन करी तो अपने इमोशंस को रोक ना सकी। उसने कहा कि मुझे लगता है कि मैं फ़ेल हो रही हूँ एज अ डॉटर और एज एन इंसान भी। उसने कांपते हुए आवाज़ में कहा, मुझे गिल्ट होता है, मैं सोचती हूँ कि मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक है, मैं क्या करूँ? इस्लामिक लाइफ कोच ने थोड़ा रुक कर धीमी आवाज़ में ये आयत पढ़ी, और हमने इंसान पर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना फ़र्ज़ किया, लेकिन अगर वो तुमसे कहें कि तुम मेरे साथ शिर्क करो जिसकी तुम्हें इल्म नहीं, तो उनकी इताअत ना करो। तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे और मैं तुम्हारे अमाल के बारे में बताऊंगा। फिर इस्लामिक लाइफ कोच ने समझाया कि अल्लाह ख़ुद एक्नॉलेज करता है कि कभी कभी पेरेंट्स भी ऐसी चीज़ की डिमांड करते हैं जो गलत है। देखो अल्लाह क्या कह रहे हैं, तुम उनकी बात ना मानो जो बात गलत है, लेकिन फिर भी उनके साथ हिकमत से काम आओ, उनके साथ रहम दिली रखो, काइंडनेस दिखाओ। इसका मतलब इस्लाम अंधी इताअत नहीं चाहता है, इस्लाम बैलेंस चाहता है, यानी रहम दिली बिना खुद की आखिरत बर्बाद किए हुए। सिद्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, लेकिन मैं डेली कोप कैसे करूं, कैसे इस चीज़ से डेली लड़ूं? इस्लामिक लाइफ कोच ने सिद्रा को फिर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए। जब पेरेंट्स हार्श बातें करें तो आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। काम वर्ड्स में छोटा जवाब दो, जैसे इंशाअल्लाह या जज़ाकल्लाह खैरन, हाँ मैंने सुन लिया है, मैं कर दूंगी, और फिर रिस्पेक्टफुली वहाँ से निकल जाओ। ये एक बाउंड्री है, डिसरिस्पेक्ट नहीं। ये करने से आप खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी इज्जत भी रख लेते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि टॉक्सिक लेबल्स, यानी कि दूसरे आपको क्या वर्ड से बुलाते हैं, क्या कहते हैं, इसको अपने अंदर जगह ना दो। इस्लाम भी यही सिखाता है कि आपकी वैल्यू आपके पेरेंट्स के वर्ड्स पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि अल्लाह पर डिपेंड करती है। और अल्लाह तो कहते हैं कि बेशक सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक और इज़्ज़तदार वही है जो सबसे ज़्यादा तक़वा रखता है और सबसे ज़्यादा अल्लाह का खौफ रखता है, ना कि वो जिसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज़ यानी कि तारीफ़ करते हैं। अपनी तकलीफ़ और दर्द को बिल्कुल भी मत दबाया करो। पेन को बॉटल अप करने के बजाय अल्लाह के सामने तहज्जुद में निकाल दिया करो। नबी याकूब अलैहिस्सलाम भी यही कहते हैं कि मैं अपना गम और दुख सिर्फ़ अल्लाह को सुनाता हूँ। ये हेल्दी है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल एक्सप्रेशन कहते हैं और इस्लाम में इसे दुआ कहते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको बिल्कुल जज ना करता हो और जिसके सामने आप खुलकर अपनी तकलीफ़ें बयां कर सके, तो ये और भी अच्छा है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بدن کا حق ہے تم پر جس کو تمہیں ادا کرنا ہے، یعنی کبھی اپنی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنا بند نہ کریں۔ اپنی مینٹل ہیلتھ اور اپنے بدن کا خیال رکھنا، ریسٹ لینا بھی عبادت ہے اگر ہم صحیح نیت رکھیں تو۔ اگلے کچھ ہفتوں میں سدرا نے یہ سارے سٹیپس پریکٹس کیے۔ کچھ دنوں بعد جب سدرا کی ماں نے اس کی کوکنگ کو لے کر پھر سے انسلٹ کی تو سدرا اس بار رونے کے بجائے بہت ہی سکون سے کہا کہ امی، میں نیکسٹ ٹائم اور اچھا کرنے کی کوشش کروں گی، اور پھر کچن سے نکل گئی۔ اس نے بعد میں دعا کی، یا اللہ میری امی کے دل کو ہدایت عطا کر۔ کچھ دنوں بعد جب سدرا کے فادر نے اس پر چلایا تو سدرا چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی، 2 رکعت نفل کی نماز پڑھی اور دھیمی آواز میں اللہ سے باتیں کرنے لگی۔ یا اللہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے دل میں کیا بھار کیری کر رہی ہوں۔ یا اللہ مجھے صبر دیں، مجھے پتہ ہے میری ہر تکلیف پہ آپ میرے سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ٹاکسک پیرنٹس کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اسلام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنے پیرنٹس اور اپنی مینٹل ہیلتھ میں سے کسی ایک کو چوز کریں، بلکہ اسلام تو ہمیشہ حکمت ہی چاہتا ہے، یعنی اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں، رسپیکٹ دکھائیں، دعا کریں، صبر کریں، لیکن اپنے لمٹس بھی جانیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیلدی باؤنڈریز کریٹ کرنا شروع کریں، اور اپنے ایموشنز اور بیہیویئر کی چابی اپنے ماں باپ کو دینے کے بجائے اللہ کو دیں۔